नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड जिला सीरीज। उसके अंतर्गत हम यहाँ पर नैनीताल ज़िले को पढ़ रहे थे। ठीक है फ्रेंड, नैनीताल ज़िले के बारे में हमने एक क्लास पढ़ ली थी और आज उसका हम अगला भाग यहाँ पर पढ़ेंगे। जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी यानी कि नैनीताल ज़िले का जो भाग 1 था, उसमें हम नैनीताल ज़िले के जो पर्यटक स्थल हैं, जो शहर हैं, उनको यहाँ पर पढ़ रहे थे। और उसमें जो हमने लास्ट शहर पढ़ा था वो हल्द्वानी शहर, जो कि कुमाऊँ का सबसे बड़ा शहर भी है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज यहीं से इस क्लास की शुरुआत करेंगे और हल्द्वानी के अंदर जो भी प्रमुख संस्थान हैं या फिर हेडक्वार्टर हैं, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है, राज्य के अंदर यानी कि उत्तराखंड में जो पहला दुग्ध संघ है, दूध के लिए जो संघ बनाया गया था, उसकी स्थापना हल्द्वानी के अंदर 1949 में की गई थी। पहला पॉइंट तो आपको हल्द्वानी को लेके यही याद रखना है कि उत्तराखंड में पहले दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1949 में की गई थी। दूसरा, जो हल्द्वानी के अंदर है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, तो ये भी कहाँ पर है? हल्द्वानी के अंदर निर्माणाधीन है, यानी कि बना नहीं है, बन रहा है। अगला जो हल्द्वानी के अंदर है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी स्कूल कहाँ पर है? हल्द्वानी के अंदर नैनीताल में स्थित है। इसके साथ साथ जो वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी है, वो भी हल्द्वानी में स्थित है। वन और वन पंचायत के लिए जो प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो हल्द्वानी के अंदर दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हल्द्वानी के अंदर है सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज है, इसकी स्थापना भी हल्द्वानी के अंदर की गई थी। देखिए फ्रेंड, हल्द्वानी अपने आप में उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो फेमस उद्योग है कत्था उद्योग, कत्था हमने पहले भी बताया था, खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो कत्था उद्योग के लिए कौन सा शहर उत्तराखंड में फेमस है? तो हल्द्वानी शहर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि नैनीताल के अंदर स्थित है। अगला जो हम बात करेंगे, हल्द्वानी के अंदर एक जगह है गोलापार। यहाँ पर 2016 में एक चिड़ियाघर बनाया गया, जो कि राज्य का देहरादून के बाद दूसरा चिड़ियाघर है और कुमाऊं का पहला है। इसका शिलान्यास भी किया गया है, तो आपको याद रखना है। गोलापार जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। और इसका शिलान्यास यानी कि उद्घाटन कब किया गया? तो 2016 के अंदर किया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा जू होगा जो राज्य एवं देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू होगा। तो राज्य का या देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू कौन सा है? तो गोलापार, जो कि हल्द्वानी के अंदर है और 2016 में इसको स्थापित करना शुरू किया गया था, है ना। और राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून में है, जैसे हमने बताया है। अगला जो हल्द्वानी के अंदर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है, ये भी हल्द्वानी में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे जो पर्यटक स्थल रानी बाग है। रानी बाग को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रानी बाग की स्थापना किसने की है, किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है ना। तो रानी बाग को लेके सबसे पहला जो पॉइंट है, रानी बाग जो जिया रानी थी, कत्यूरी रानी, इनके नाम पर ये बसाया गया है। माना जाता है कि जो जिया रानी थी, उन्होंने यहाँ पर निवास किया था, जिस कारण रानी बाग इसका नाम पड़ा है ना। और इसी के साथ साथ इस रानी बाग का पुराना नाम चित्रशिला है, जिस कारण यहाँ पर चित्रशिला मेला भी लगता है। तो चित्रशिला किसका पुराना नाम है? रानी बाग का है। और चित्रशिला मेला कहाँ लगता है? तो ये रानी बाग के अंदर लगता है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान मशील टूल्स यानी कि HMT, तो HMT की स्थापना भी रानी बाग हल्द्वानी के अंदर हुई है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगर रानी बाग शहर की बात करें तो रानी बाग जो शहर है वो गोला नदी के किनारे स्थित है। गोला जो कि नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है, ये पॉइंट भी याद रखना है। गोला नदी का उद्गम नैनीताल के पहाड़ पानी से होता है। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद के जो प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिरों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, कौन कौन से मंदिर है और कहाँ पर कौन सा मेला लगता है। इसमें सबसे पहला जो कैंची धाम है, सभी लोग जानते होंगे, एक प्रसिद्ध कैंची धाम नैनीताल में बाबा नीम करोली ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, जो कि एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और किसको समर्पित है? तो हनुमान जी को नीम करोली मंदिर समर्पित है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है, बजरंगबली को समर्पित है। अगर हम बात करें कि नैनीताल के अंदर जो घोड़ाखाल है, तो वहाँ पर जो कुमाऊँ के न्याय के देवता माने जाते हैं गोलू देवता, इनका भी यहाँ पर मंदिर है। तो गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल नैनीताल के अंदर है। वैसे तो जो गोलू देवता मंदिर है हमने पहले भी बताया था, गोलू देवता का कुमाऊँ के अंदर 4 जगह मंदिर है। 2 जगह तो अल्मोड़ा में है, एक तो अल्मोड़ा प्रॉपर, दूसरा ताड़ी खेत, और तीसरा जो है घोड़ाखाल यानी कि नैनीताल के अंदर है, और चौथा चंपावत के अंदर हो जाएगा, जहाँ के गोलू देवता मूल रूप से रहने वाले थे। अगर बात करें कि जो गोलू देवता है वो किस चंद शासक की सेना में भी थे, वो बाज बहादुर चंद की सेना में सेनापति के रूप में भी थे। बाद में इनको हत्या की जाती है, इनको भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है ना।
अगला जो है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी नैनीताल के अंदर है। मुक्तेश्वर जो जगह है वहीं पर ये स्थित है। अगर बात करें कि गांधी मंदिर, तो जब गांधी जी आए थे इनके सम्मान में यहाँ पर एक मठ की स्थापना की गई थी। गांधी मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि नैनीताल के अंदर स्थित है। अगला जो है लोखालुखाम देवता मंदिर, तो लोखालुखाम देवता मंदिर भी नैनीताल के अंदर स्थित है। इसी के साथ साथ जैसे नीम करौली है वैसे ही बाबा हैंडा खान, तो हैंडा खान मंदिर और आश्रम ये भी हल्द्वानी से कुछ दूरी पर गौला नदी के तट पर स्थित बाबा हांडा खानी का आश्रम है ना। तो बाबा हैंडा खान आश्रम, तो ये कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। देखिए फ्रेंड, ऐसा माना जाता है कि जो बाबा हैंडा खान थे ये एक चमत्कारी बाबा थे, और जो यज्ञ होता है यज्ञ में ये घी की जगह जल की आहुति देते थे। इसलिए क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। जो हैंडा खान आश्रम है वो कहाँ पर है? तो नैनीताल के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हमने अल्मोड़ा जिले में भी पढ़ाया था कि इसके अतिरिक्त जो हैंडा खान बाबा थे इनका एक मंदिर अल्मोड़ा के अंदर भी स्थित है। आश्रम पूछेगा तो जो मेन आश्रम है वो नैनीताल में स्थित है ना। अगला जो पॉइंट है चीना बाबा मंदिर, जो चाइना पीक है इन्हीं के नाम पर है। तो चीना बाबा मंदिर नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ साथ नैना देवी मंदिर, तो नैनीताल की जो प्रमुख देवी है नैना देवी, इनका जो मंदिर है नैनीताल के अंदर है। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो मोतीलाल शाह द्वारा इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। पिछली क्लास में हमने बताया था 1880 में भूकंप आता है, जिस कारण ये मंदिर यहाँ पर क्षतिग्रस्त होता है, और 1882 के अंदर यानी कि 2 साल बाद इस मंदिर का जो निर्माण है फिर से कौन करवाता है? मोतीलाल शाह यहाँ पर करवाते हैं। इसी के साथ साथ जो नैनीताल के अंदर प्रमुख एक चर्च है, जो कि भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च है, इसकी स्थापना होती है नैनीताल के अंदर। और कौन करते हैं? पादरी विलियम बटलर। तो विलियम बटलर जी नैनीताल के अंदर 1858 में एक चर्च की स्थापना करते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे, उसी समय इस चर्च की यहाँ पर स्थापना की जाती है। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल के प्रमुख मेले एवं त्यौहार। मंदिर तो हमने पढ़ लिए हैं, अब यहाँ पर मेले और त्योहारों की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी कल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं यूके एसएससी जो आयोग है या फिर यूके पीएससी है, इन चीज़ों पर विशेष फोकस करता है। जो आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने एक सीरीज़ भी चलाई है उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने वो सीरीज़ नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो आगामी एग्ज़ाम है यूके एसएससी के पुलिस कांस्टेबल है, आने वाला जो कनिष्ठ सहायक है, बीडीओ बीपीडीओ, इनकी भी वैकेंसी आने वाली है। तो इनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। जो अभी से तैयारी करेगा उसी को ज़रूर सफलता मिलेगी। तो मंदिर और मेले के बारे में पहला देखें तो हरियाली मेला, जो कि नैनीताल के भीमताल में आयोजित होता है ना। और ये मेला कब आयोजित होता है? कर्क संक्रांति को ये मेला आयोजित होता है। इसी के साथ साथ जिया रानी मेला, जैसे हमने बताया है, रानीबाग में लगता है। जो चित्रशिला मेला है उसी को जिया रानी मेले के नाम से जाना जाता है ना। अगला पॉइंट है जो सीतावनी और रामनवमी है, तो इनके नाम पर मेले लगते हैं। ये जगह भी है, तो ये नैनीताल के अंदर रामनगर में लगते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके अलावा हमने एक परीक्षावाणी की जो सीरीज शुरू की है, उसमें हमने सारे जो मेले हैं डिटेल में बताए हैं, कौन सा मेला कब आयोजित होता है और कौन सा कहाँ पर आयोजित होता है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो परीक्षावाणी की हमने एक सीरीज चलाई है उसमें एक चैप्टर है उत्तराखंड के प्रमुख मेले, तो उसमें हमने सारे उत्तराखंड के मेले बताए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद के जो सरकारी संस्थान है, यानी कि जो सरकारी हेडक्वार्टर है नैनीताल के अंदर, कौन कौन से यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। पहला जो है लोक संस्कृति संग्रहालय। देखिए फ्रेंड, जो लोक संस्कृति संग्रहालय है वो खुटानी के अंदर है, और खुटानी कहाँ पर है? भीमताल में स्थित है, और भीमताल नैनीताल में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी यशोधर मठपाल ने, और 1983 में ये यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना खुटानी भीमताल, जो कि नैनीताल में है, की स्थापना कब और किसने की? तो यशोधर मठपाल ने 1983 में यहाँ पर की है। अगला पॉइंट है जो तितलियों के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है, तितली संग्रहालय, तो ये भीमताल के अंदर बनाया गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तितली संग्रहालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो भीमताल में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो ये तितली संग्रहालय है इसकी स्थापना की अगर बात करें तो फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। एक अंग्रेज हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले इस संग्रहालय की स्थापना की थी। अगर हम बात करें तितली पार्क, तो राज्य में तितली पार्क कहाँ पर है? तो जो देहरादून जिला है उसमें हमने पढ़ाया था, जो लच्छीवाला है वहाँ पर तितली पार्क की स्थापना की गई थी, है ना। अगला पॉइंट है जो यहाँ पर संस्थान है जड़ी बूटी विपणन हेतु हर्बल मंडियाँ, तो हर्बल मंडियाँ कहाँ पर बनाई गई है? तो रामनगर में बनाई गई है जड़ी बूटियों के लिए। इसके साथ साथ जो तरार अनुसंधान केंद्र है, तो ये भी कहाँ पर है? नैनीताल के भीमताल में स्थित है।
लघु उद्योग सेवा संस्थान, तो लघु उद्योग सेवा संस्थान यानी कि छोटे उद्योगों के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी कहाँ है? तो नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ साथ हिल्ट्रान, तो हिल्ट्रान कहाँ पर है? ये भीमताल में स्थित है। और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, तो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में स्थित है ना। जो 10वीं और 12वीं आपने किया है, खासकर जिनका यूके बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, उसकी सर्टिफिकेट पर लिखा होगा उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद। तो जो 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम करवाता है वो यहीं से जारी होता है ना। अगला है डॉक्टर RS टोलिया, जो उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी है, इसकी स्थापना नैनीताल के अंदर 1988 में होती है। देखिए बहन, जो PCS लेवल के अधिकारी होते हैं, PCS लेवल के, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ये यहीं पर होती है, डॉक्टर RS टोलिया एकेडमी हल्द्वानी के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। जबकि एक मसूरी में है, वो लवासना है, लवासना यानी कि जो भारतीय प्रशासनिक एकेडमी है, जो IAS लेवल के अधिकारी होते हैं उनकी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। और ये उत्तराखंड का है, यानी कि उत्तराखंड राज्य के जो PCS लेवल के अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। अगला जो नैनीताल के अंदर है राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है? तो नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ साथ मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, जो मलेरिया है उस पर रिसर्च के लिए और उससे निपटने के लिए जो केंद्र बनाया गया है वो नैनीताल के भोवाली में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले आ रखा है, तो ये आपको याद रखना है। भोवाली के अंदर है मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र। अगला जो नैनीताल के अंदर संस्थान है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक एकेडमी, जो न्याय के लिए एकेडमी है वो भोवाली नैनीताल में है। और इसकी स्थापना होती है दिसंबर 2004 में। जो उत्तराखंड जुडिशरी एकेडमी है वो भोवाली नैनीताल के अंदर स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इसमें प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, तो ये भी नैनीताल के अंदर स्थित है, जो ट्रेनिंग के लिए निदेशालय बनाया गया है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, तो उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड की जो राजकीय वेधशाला है, जो खगोल विज्ञान से संबंधित रिसर्च की जाती है, तो ये कहाँ पर है? मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। तो राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल के अंदर है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला जो संस्थान है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, जो ठंडे पानी की जो मछलियाँ होती है उनके लिए रिसर्च केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी भीमताल में स्थित है। भीमताल में बहुत सारी मछलियाँ होती है ना, तो यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र तो भीमताल में स्थित है। अगर हम बात करें कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो ये हमने पहले भी बताया था। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की एक साथ होती है 31 मार्च 1976। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम 31 मार्च 1976 को इसकी स्थापना होती है और ये नैनीताल के अंदर है। अगला जो यहाँ पर संस्थान है सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन, जो सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन है वो भी नैनीताल के अंदर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल के अंदर जो उच्च न्यायालय है, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। इसकी स्थापना से लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, किसने ये की है, कब ये उत्तराखंड हाई कोर्ट बना है ना, इस टाइप से जो भी है इसमें हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसकी स्थापना को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। स्थापना होती है 27 अप्रैल 1897 यानी कि 1897 ईस्वी को, यानी कि इस तारीख को इस भवन का निर्माण कार्य शुरू होता है। और सन 1900 में यानी कि 3 साल बाद ये बनकर तैयार होता है। जो नैनीताल भवन है वो बनकर तैयार होता है। अगर हम बात करें कि ये भवन बनाया किसने है, तो इस भवन का निर्माण का जो श्रेय जाता है संटोनी मैकडोनाल्ड को, ये भवन बनाने का यहाँ पर श्रेय जाता है। अगर इस भवन के डिजाइन की बात करें, यानी कि जो नैनीताल हाईकोर्ट है उस बिल्डिंग के डिजाइन की बात करें, तो वो डिजाइन किसने दिया था, तो स्टीवंस और ऑरेटर 2 व्यक्ति थे, इनके द्वारा ये डिजाइन दिया गया था। और इस राजभवन को पहले जब ये बनाया गया था तो गवर्नर हाउस के रूप में इसको बनाया गया था, गवर्नर यहाँ पर रहता था। बाद में इसको नैनीताल हाईकोर्ट बनाया गया जब उत्तराखंड बना था, है ना, तो गवर्नर हाउस के रूप में इसको जाना जाता था। देखिए फ्रेंड, अगर इसकी शैली की बात करें, किस शैली में ये बनाया गया है, गौथिक शैली। गौथिक शैली क्या होती है, जो रोमन शैली होती है, यानी कि जो यूरोपीय शैली है, जो अंग्रेज थे यूरोप से आए थे ना, तो उनकी अपनी एक शैली थी जिसका नाम था गौथिक या रोमन शैली। तो इस शैली में बनाया गया था। और इसमें कमरों की अगर बात करें तो टोटल 113 कमरे यहाँ पर भी है ना। तो जो ये उत्तराखंड राजभवन था इसमें टोटल कितने कमरे हैं, तो 113 कमरे हैं। देखिए फ्रेंड, जो ये राजभवन है इसके आसपास एक शानदार गोल्फ कोर्स का निर्माण किया गया था, है ना। गोल्फ खेलने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक मैदान का निर्माण किया गया था। इस मैदान की अगर बात करें, गोल्फ कोर्स की बात करें, तो 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी मैल्कम हेली, जो गवर्नर उस टाइम के यहाँ पर हुआ करते थे, इनके द्वारा ये बनवाया गया था। अगला जो पॉइंट राजभवन के बारे में है
कि जो नैनीताल राजभवन है या हाई कोर्ट है उसका जो आर्किटेक्चर है यानी कि उसका जो डिज़ाइन है कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से ये लिया गया है, तो लंदन का जो बकिंघम पैलेस है उसकी तर्ज पर इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, जो नैनीताल राजभवन है या हाई कोर्ट है उसका जो डिज़ाइन है किसकी तर्ज पर लिया गया था, तो बकिंघम पैलेस जो कि इंग्लैंड में है उसकी तर्ज पर इसको बनवाया गया था। देखिए फ्रेंड, इस राजभवन की अगर बात करें कि इसमें रहने वाला जो पहला ब्रिटिश गवर्नर था वो कौन था, तो एंटोनी मैकडोनाल्ड था, है ना। इसी के द्वारा इसको बनवाया गया था। और बाद में अगर पहले भारतीय की बात करें तो उत्तर प्रदेश, यानी कि जब उत्तराखंड बना नहीं था तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर थी, राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, तो ये यहाँ पर रहा करती थी, इसीलिए इसको गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे जो नैनीताल के अंदर आर्यभट्ट परीक्षण एवं शोध संस्थान, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं एरीज, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसमें अगर पहला पॉइंट देखें तो आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि जो एरीज है इसकी स्थापना क्यों होती है, तो ये तारे या फिर खगोल विज्ञान से संबंधित जो भौतिकी शोध संस्थान है इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, है ना। जो आकाशीय पिंड हैं, तारे हैं, इनको अच्छे तरीके से समझने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके गठन की अगर बात करें तो 1954 में इसका गठन किया गया था। और ये गठन कहाँ पर किया गया था, तो वाराणसी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर इसका गठन किया गया था। बाद में क्या होता है कि 1955 में यानी कि अगले वर्ष इसको उठाकर नैनीताल के शेर का डांडा, नैनीताल में एक जगह है शेर का डांडा, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। कब किया जाता है, तो स्थापना के अगले वर्ष यानी कि 1955 में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्थापना होती है 1954 में बनारस के अंदर, और एरीज को नैनीताल कब ट्रांसफ़र किया जाता है, तो 1955 के अंदर शेर का डांडा में इसको स्थानांतरित किया जाता है। देखिए फ्रेंड, बाद में क्या होता है कि शेर का डांडा से भी इसको उठाकर मनोरा पीक, जो मनोरा पहाड़ी है, वहाँ पर स्थापित किया जाता है 1961 के अंदर। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, क्रम वाइज ये पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है कि 2016 के अंदर नैनीताल का जो देवस्थल है यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी जो ऑप्टिकल दूरबीन है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो देवस्थल जो कि नैनीताल के अंदर है और 2016 में की गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, भारत ने ये किसके सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया है, तो बेल्जियम की सहायता से इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान जो कि मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, इस शोध संस्थान की अगर बात करें कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कब हुई है, तो इसका निर्माण यानी कि इसकी स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड यहाँ पर इसकी स्थापना करते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान की स्थापना किसने की है, तो 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा ये की गई है। और जब इसकी स्थापना की गई थी 1893 के अंदर, तब इसके नाम की बात करें कि इसका नाम क्या था, तो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से इसको स्थापित किया गया था, जिसे 1925 में बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी का नाम किस वर्ष बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च किया गया, तो 1925 के अंदर ये किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद वर्तमान में इसका नाम क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है ना। देखिए फ्रेंड, जो अल्फ्रेड लिंगार्ड हैं ये एक डॉक्टर भी थे, है ना, एक रिसर्चर भी थे। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर घोड़े एवं जो गाय होती है उनका जो सर्रा रोग होता है उस पर यहाँ पर रिसर्च की थी। और 1924 के अंदर जो डॉक्टर एडवर्ड थे, इन्होंने रिंडरपेस्ट नामक रोग जो पशुओं में होता है उसके टीके की भी यहाँ पर खोज की थी। इसीलिए जो पशु चिकित्सा शोध संस्थान है वो मुक्तेश्वर में है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये पॉइंट भी याद रखना है। जो रिंडरपेस्ट है इस टीके की खोज किसने की है, तो डॉक्टर एडवर्ड ने 1924 में मुक्तेश्वर के जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है वहाँ पर इन्होंने इसकी खोज की थी। देखिए फ्रेंड, इसी संस्थान में एक टीके की भी और खोज हुई है। तो वो कौन सा टीका था, तो मुर्गियों की एक बीमारी थी रानीखेत। तो रानीखेत नामक जो रोग होता है वो मुर्गियों में होता है। इसकी बीमारी का जो इलाज ढूंढा गया तो इसी संस्थान में ये ढूंढा गया था। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद में उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि कौन कौन सी यहाँ पर इंडस्ट्री है, कौन कौन से कंपनियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे नैनीताल के अंदर जो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है वो कहाँ पर है, तो नैनीताल के अंदर स्थित है। इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाना लगाया गया था वो नैनीताल के भुआली में यहाँ पर लगाया गया था। देखिए फ्रेंड, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम चीड़ के वनों से लीसा टिपान या लीसा टीपना कब शुरू किया गया, तो 1890 में शुरू किया गया। ये पॉइंट भी याद रखना है। और लीसे से क्या बनता है, जो तारपीन का तेल है ना, तारपीन का तेल देखा होगा आप लोगों ने, ये चीज़ बनाई जाती है।
अगला है एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एवं पल्प बोर्ड, इसकी स्थापना लाल कुआं नैनीताल के अंदर होती है। तो ये भी याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ है, तो नैनीताल के लाल कुआं में सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड है। इसी के साथ साथ राज्य में अधिकांश जो कागज उद्योग हैं, तो कागज उद्योग के लिए भी नैनीताल जनपद यहाँ पर जाना जाता है ना। अगला जो यहाँ पर उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये भी रानीबाग में है, जैसे अभी हमने पढ़ा है HMT रानीबाग के अंदर स्थित है। अगला जो यहाँ पर फैक्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री है, जो कि नैनीताल के भीमताल में स्थित है। नेक्स्ट है वैक्सीन रिसर्च कारखाना, जो कि नैनीताल के पटवा डांगर में स्थित है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड के अंदर वैक्सीन रिसर्च कारखाना है वो पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। अगला पॉइंट है चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम जो चाय फैक्ट्री है वो कहाँ पर खोली थी, तो घोड़ाखाल में यहाँ पर खोली थी। तो उत्तराखंड के अंदर चाय विकास बोर्ड द्वारा सर्वप्रथम चाय की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई, तो घोड़ाखाल में लगाई गई, है ना। अगर हम बात करें कि चाय विकास बोर्ड, तो ये हमने अल्मोड़ा जिले में पढ़ाया था कि 2004 में चाय विकास बोर्ड की स्थापना अल्मोड़ा के अंदर होती है। अगली जो यहाँ पर इंडस्ट्री है हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो ये भी कहाँ पर है, नैनीताल के अंदर है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हिमालय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये कहाँ है, नैनीताल के अंदर स्थित है। अब हम इसमें पढ़ेंगे नैनीताल जनपद के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो छूट गए हैं उनको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे और इस जिले को यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है नैनीताल राज्य का पहला जिला है जो पूर्णतः वाईफाई से लेस है, जहाँ पर वाईफाई की सुविधा फ्री में दी गई है सरकार द्वारा। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। दूसरा जो नैनीताल के अंदर फेमस था वो फांसी का गधेरा हुआ करता था। तो फांसी का गधेरा कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये फांसी का गधेरा था ये क्यों फेमस था, तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, जो क्रांतिकारी थे अंग्रेज द्वारा उनको पकड़ा गया और इस गधेरे के समीप फांसी दी गई, जिस कारण इसका नाम फांसी का गधेरा हो गया। अगला है शैलेश मटियानी जो पुस्तक संग्रहालय है वो नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है। शैलेश मटियानी एक महान राइटर हुए हैं, है ना, एक महान व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। इनके नाम पर शैलेश मटियानी पुरस्कार भी दिया जाता है 2009 से। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2009 से शिक्षकों को दिया जाता है ना। अगला पॉइंट है जो हिमालयन म्यूजियम है, तो वो कहाँ पर है, नैनीताल में स्थित है। हिमालय के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है, संग्रहालय बनाया गया है, वो नैनीताल के अंदर स्थित है। और नैनीताल में भी कहाँ पर है, तो जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है इसके जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी इतिहास विभाग का जो कैंपस है वहीं पर हिमालयन म्यूजियम की स्थापना 1987 में की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हिमालयन म्यूजियम की स्थापना नैनीताल में कब की गई, तो 1987। और कहाँ पर है ये, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, हमने एक हिमालयन संग्रहालय और पढ़ाया था जब हम उत्तरकाशी जनपद को यहाँ पर पढ़ा रहे थे कि हिमालयन संग्रहालय कहाँ है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए फ्रेंड, पहले तो ये शब्द से देखना है, इसमें 9 है उसमें 9 नहीं है ना। तो यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो NIM है यानी कि नीम का मुख्यालय है उसी के अंदर स्थित है। अगला जो पॉइंट है पहाड़ संस्था, तो पहाड़ संस्था जैसे कि आप लोग जानते हैं शिखर पाठक की एक संस्था हुआ करती थी पहाड़ संस्था, जिसकी स्थापना होती है 1974 में। और ये संस्था एक यात्रा चलाती है प्रत्येक 10वें वर्ष, अस्कोट आराकोट यात्रा। तो अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन कौन सी संस्था करती है, तो पहाड़ संस्था करती है। अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, और आराकोट उत्तरकाशी में है। तो अस्कोट से पैदल यात्रा जाती है आराकोट उत्तरकाशी के अंदर। ये हमने पहले भी पढ़ाया था, गांव-गांव की जो संस्कृति है उसको समझने के लिए प्रत्येक 10वें वर्ष इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 1140 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी पैदल यात्रा भी है। अगला जो है नैनीताल रोपवे की बात करें तो 1985 में जो नैनीताल रोपवे है इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ साथ जो सेवाराम सभा है तो इसका गठन नैनीताल के अंदर 1918 में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, नैनीताल में सेवाराम सभा का गठन तो 1918 में किया गया था। देखिए फ्रेंड, अगला यहाँ पर एक चर्च है, चर्च का नाम है जेम्स इन विल्डरनेस। इसकी स्थापना होती है 1844 के अंदर, जो कि नैनीताल में बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जेम्स इन विल्डरनेस जो चर्च है कहाँ पर है, नैनीताल के अंदर। इसकी स्थापना 1844 में होती है। इसी के साथ साथ अगर हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की बात करें तो हल्द्वानी को टाउन एरिया कमेटी कब बनाया गया, तो 1885 के अंदर ये बनाया गया था। अगला पॉइंट है आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय। तो आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय नैनीताल के अंदर 1902 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है जो याद होना ही चाहिए और एग्जाम में कई बार आता है, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया, तो 1906 में नैनीताल के अंदर इस न्यास निधि की स्थापना की जाती है ना, जो कुमाऊं में भाबर के लिए था। अगला जो पॉइंट है भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय, तो नैनीताल में ये स्थापित किया गया था 1905 के अंदर।
तो ये भी याद रखना है कि भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का जो मुख्यालय नैनीताल में कब स्थापित किया गया था, तो 1905 के अंदर स्थापित किया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें गढ़वाल मोटर यूज़र कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना, तो ये रामनगर के अंदर होती है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना यहाँ पर होती है। देखिए फ्रेंड, बात हो रही है गढ़वाल की और स्थापना कहाँ पर है, नैनीताल के अंदर, रामनगर में 1958 के अंदर। अगर हम बात करें कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 1939 में काठगोदाम जो कि नैनीताल के अंदर है वहीं पर होती है। और कुमाऊं के अंदर इसके दो और कार्यालय हैं, एक तो रामनगर नैनीताल में है, दूसरा टनकपुर चंपावत के अंदर इसका कार्यालय है। देखिए फ्रेंड, यही चीज़ अगर हम गढ़वाल की बात करें कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, तो हमने पौड़ी जिले में बताया था इसकी स्थापना होती है 1941 और मुख्यालय कोटद्वार के अंदर है जो कि पौड़ी में स्थित है। अगला जो है एक मछली यहाँ पर फेमस है महासीर मछली, तो इसके पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना कहाँ पर चलाएगी, तो भीमताल जो कि नैनीताल के अंदर है वहीं पर इसकी शुरुआत की जाती है महासीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना। इसी के साथ साथ जो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है, तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 को जो जयमल सिंह है इनके द्वारा की जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, घोड़ाखाल नैनीताल के अंदर जो सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना कब और किसने की, तो 21 मार्च 1966 को जयमल सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है नैनीताल स्थित जो पर्वतारोहण क्लब है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1968 यानी कि 1968 में जो चंद्रलाल शाह ठुलरिया जी हैं इनके द्वारा नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 में की जाती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका जो मुख्यालय है इसकी स्थापना 2005 में हल्द्वानी के अंदर होती है जो कि नैनीताल में स्थित है। अगला जो है नैनीताल बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो 1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना जीबी पंत करते हैं, गोविंद बल्लभ पंत इसकी स्थापना करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। और आज की इस क्लास का और इस जिले का अंतिम पॉइंट है पर्दा धारा एवं सिपाही धारा, तो ये क्या है, वाटरफॉल है। हमने पिछली क्लास में वाटरफॉल पढ़े थे, उसमें भी बताया था ये दो वाटरफॉल है नैनीताल जनपद के अंतर्गत शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे नैनीताल जनपद से जो संबंधित तथ्य हैं, इनको हमने यहाँ पर पढ़ा है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगला जो जिला होगा पिथौरागढ़ से संबंधित हम यहाँ पर तथ्यों को पढ़ते हुए चलेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।